ए हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब कोई। आई होप आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मेरे यहाँ गणेश विसर्जन है, उसका ब्लॉग देखिएगा। उसके पहले मैं आपको कुछ सरप्राइज़ दूंगी, तो ये देखिए। अरे रे, अरे ले, पहचान गया ले, पहचान गया मैं वो ओ बेटू पहचान गया लगता है। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे क्या मिल गया है। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कान्हा के आने पे। कान्हा सब कब सीखी हो, बजाओ जरा। मम्मी, मम्मा बजाओ जरा, इधर देख के बजाओ। ओरे दादा, ये सब कब सीखी आप? मम्मी ये सब कब सीख ली? अच्छा, मम्मी पहले मूवी देखने जाती थी तो सीटी बजाती थी। उसके बाद मेरे यहाँ होने लगी गणेश विसर्जन की तैयारी। तो ये मेरे लिए सबसे, पता नहीं, अजीब ही कह सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत अजीब मोमेंट होता है, क्योंकि मैं इस बार गणेश जी इसीलिए नहीं लेके आ रही थी क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा बुरा विसर्जन के टाइम पे लगता है। और ये ऐसा होता है कि आप किसी से बोल नहीं सकते हो, ये सिर्फ आपका दिल जानता है और भगवान जानते हैं कि उस टाइम पे आप क्या फ़ील कर रहे होते हो। हालांकि भगवान कहीं नहीं जाते, वहीं रहते हैं, पर फिर भी। और यहाँ पे सबको अबीर वबीर लग रही थी, क्योंकि विसर्जन के पहले सबको लगाते हैं, तो वही सारी चीज़ें चल रही थी। और एकदम अजीब सा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ जाने वाला है दूर मुझसे, ऐसा कुछ फील हो रहा था। अब कैसे बताऊं, पर हो रहा था कुछ अजीब सा। मंगल मूर्ति, तुम्हारे मुंह से आवाज क्यों निकलती है, बोलो। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति, अगले बरस गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। मुझे ले चलो कान्हा, कान्हा, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। उसके बाद हम लोग जितने जने घर पे थे ना, सब कोई गए थे। मम्मा, भाभी, कान्हा, मोटू, और मेरे आंटी रहते हैं वो भी गए थे, एक अंकल हैं वो भी गए थे। मतलब सबको लेके गए थे, कोई भी घर पे नहीं था। जितने जने थे सबको लेके गए थे कि सब कोई चलो। जहाँ पे विसर्जन होना था वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। तो मम्मी धीरे धीरे आ रहे थे, क्योंकि फिर हम लोग उनका वेट कर रहे थे कि वो भी आ जाए, सब कोई साथ में चलेंगे। और ये रीवा में छोटी पुल, बड़ी पुल क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, वहाँ पे विसर्जन होता है। तो वहीं पे हम लोग गए हुए थे और ये इतना सुंदर लग रहा था, क्या बताऊँ उस टाइम पे। हालांकि दोपहर का टाइम था, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर गणेश जी की पूजा वूजा हो रही थी, वहाँ पे भी पूजा होती है, थोड़ी सी आरती वारती होती है, तो वो सारी चीज़ें कर रहे थे हम लोग। पूजा हो रही थी, पर पता नहीं क्यों मन में बहुत अजीब सा लग रहा था। वो सिर्फ मैं जान रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा सब कुछ सूना सूना हो जाएगा। अभी सब कुछ घर सजा हुआ था एकदम, पूजा टाइम से आप उठ जाते थे पूजा करने के लिए, सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी मैं कल से फिर से वही अपने टाइम पे ही उठूँगी और एकदम बैठी रहूँगी, क्योंकि वो एक होता है ना कि जब रहते हैं भगवान तो आपको लगता है कि सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको करना है।
और अभी मेरा कल से डेली का वही हो जाएगा कि मैं 12 बजे सो के उठूँगी। यहाँ पे ये मेरा कान्हा एंजॉय कर रहा है, सबको देख रहा है। इतने सारे लोगों को देख के वो एकदम शॉक में था कि ये कहाँ आ गए हैं। यहाँ पे नदी के पानी से मम्मी बोली सबको पवित्र कर दो, तो सब पवित्र हो रहे हैं। जो चीज़ मैं फ़ील कर रही हूँ वो तो जो गणेश जी रखा होगा ना अपने घर पे उसका सेम होगा, क्योंकि वो जो 10 दिन पूजा होती है ना, और आप उस पूजा में जो चीज़ें होती हैं उसके बाद फिर जब गणेश जी आपसे दूर जाते, हालांकि वो जाते नहीं हैं दूर, पर फिर भी वो ऐसा लगता है कि हम लोग वैसे, एक तो वो जो ले जाते हैं ना पानी में बहा के, वो मुझे सबसे बुरा लगता है। इतने गंदे तरीके से ले जाते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। तो वो मुझे सबसे ज़्यादा, और मैं हर साल आती हूँ और हर साल मैं यही कहती हूँ कि मैं इस साल गणेश जी अपने घर नहीं लेके आऊँगी मम्मी, क्योंकि वो विसर्जन के टाइम में हमेशा मुझे बहुत बुरा लगता है और हर साल ऐसा होता है कि मैं ला लेती हूँ लास्ट मोमेंट में। तो इसलिए, और इस बार भी मैं बोल के ही आई हूँ कि मैं अब नहीं लेके आऊँगी आपको। अब मेरे घर पे जो गणेश जी हैं वही, उन्हीं की पूजा करूँगी, सारी चीज़ें होंगी, पर मैं नहीं लेके आऊँगी। इतने गंदे तरीके से बहाते हैं ना, वो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मम्मा बोली कि ऐसे करके सूर्य भगवान को नहला दो, तो मैं वही नहला रही थी सूर्य भगवान जी को जल से। उसके बाद यहाँ पे गणेश जी को, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ नहीं पसंद है। ये आप देखिए कितने गंदे तरीके से ले जा रहे हैं, और सिर्फ़ 10-5 रुपए के लिए। हालांकि उनको पैसे मिल जाते हैं, पर फिर भी वो लोग ऐसे करते हैं। अब क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते ना उनको। और ये देखो ऐसे ले जा के ऐसे कर देते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं फिर से बोल के आई थी कि मैं नहीं लेके आऊँगी। उसके बाद फिर वहाँ पे मंदिर थी, तो मैं मंदिर में गई पैर वैर छूने भगवान का। और ये है मेरा कान्हा, मेरा सब कुछ। ये जब से आया है ना, तो मुझे इतनी खुशी मिल रही है, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। मेरे साथ ऐसा होता है ना कि जब मैं कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही होती हैं, तो मैं उसके साथ जब रहती हूँ ना, कान्हा के साथ, तो मुझे सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। तो ये मेरा और कान्हा का ऐसा है। और मुझे कान्हा भी बहुत मानता है। अभी वो 3 महीने बाद आया है, फिर भी वो मुझे 1 सेकंड में मेरी गोदी में आ गया, जैसे कि मुझे भूला ही नहीं हो। नहीं तो अभी वो छोटा है, बच्चे भूल जाते हैं। उसके बाद हम लोग घर जा रहे थे, और घर में ये कान्हा एकदम एंजॉय करते हुए रास्ता देखते हुए। और कान्हा की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो एकदम सुस्त सा लग रहा है। नहीं तो वो बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा। और आजकल के बच्चे एकदम एचटी पैदा होते हैं। ये देखो, ये ऐसे मोबाइल चला रहे हैं जैसे प्रो हों।